हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। ये एस्टेट को लेकर प्रैक्टिस सेट है और ये इतिहास का है। ये सभी प्रश्न आपके बिहार बोर्ड पर आधारित है। आपने अगर मेरे पिछले सारे क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। जो नए हैं, जो पुराने हैं, उनको सब कुछ पता है। कल हमने 32 तक क्वेश्चंस किया हुआ था। आज हम लोग 33 से देखेंगे और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो 33 जो आपका प्रश्न है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित पूरा स्थल कौन सा है? तो भोगवा नदी के किनारे जो पूरा स्थल है ये है आपका लोथल। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है और इस पूरा स्थल की खुदाई रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुई थी। तो इस पूरा स्थल की खुदाई रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुई थी और यहाँ बंदरगाह के अवशेष भी मिले थे। तो ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे ये पूरा स्थल है लोथल। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जगह पर मापने का स्केल प्राप्त हुआ था? तो लोथल में ही मापने वाला स्केल प्राप्त हुआ था। और निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुई थी? किस पुरा स्थल की खुदाई? तो आलमगीरपुर पुरा स्थल की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुई थी। इस प्रश्न को ऐसे भी उल्टा दिया जा सकता है, आलमगीरपुर की खुदाई या फिर आलमगीरपुर पुरास्थल की खुदाई किनके निम्नलिखित में से किनके नेतृत्व में हुई थी? और 2-4 नाम रहेगा। तो यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में आलमगीर पुरास्थल की खुदाई हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता में कांसे के बैलगाड़ी का नमूना किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो कांसे के बैलगाड़ी का नमूना चंदहुदड़ो से प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता में हवन कुंड और यज्ञ स्थल का प्रमाण कहाँ से मिलता है? सिंधु सभ्यता में हवन कुंड और यज्ञ स्थल का प्रमाण ये कालीबंगा से मिलता है। और ये तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हवन कुंड और यज्ञ स्थल के मैक्सिमम प्रमाण मिलते हैं आपके कालीबंगा से। तो ये आपको याद रखना है। कांसे की बैलगाड़ी का नमूना चंदहुदड़ो में, ये भी आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको 3 युग्म ऐसा होगा जो कि सही मिलेगा। तो इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है। तो हड़प्पा, ये दयाराम साहनी आपने पढ़ा हुआ है। और अभी आपने देखा SR राव, यानी कि अभी तुरंत आपने रंगनाथ राव के नेतृत्व में जो खुदाई हुई थी लोथल की, ये देखा। हड़प्पा के दयाराम साहनी के नेतृत्व में। और धौलावीरा की खुदाई डॉक्टर बिष्ट के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन मोहनजोदड़ो की खुदाई ए घोष के नेतृत्व में नहीं हुई थी। तो आपका ये आंसर होगा और ये तीनों आपका सही है, इसको आपको याद रखना है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फिर इसमें आप देखेंगे इस प्रश्न में एक आपका गलत है, बाकी 3 आपका सही है। तो हड़प्पा रावी, लोथल भोगवा, ये देखेंगे आपने ऊपर इसको अभी तुरंत पढ़ा हुआ है। भोगवा नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और कालीबंगा सिंधु नदी के किनारे, ये आंसर आपका गलत है। तो 3 आपने देखा। और यहाँ पर देखेंगे आप, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता नगर योजना थी, यानी नगर बनाना, नगर की योजना थी सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता। ये तो आप लोगों को सबको याद होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु की जानकारी थी? तो सिंधु घाटी के लोगों को लोहा की जानकारी थी। कल का जो प्रश्न था, वैदिक काल में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, उसमें मैंने आंसर दिया है, बताया है आपको कांसा, जिसमें कि 1-2 आंसर आए हैं कि नहीं। वैदिक काल में लोहा का पहले प्रयोग था, लेकिन सिंधु घाटी के लोग लोहा को जानते थे। तो ज़रा सा आप लोग और भी क्लियर करके बताइएगा। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोग शीशे कहाँ से मंगाते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग शीशे राजस्थान से मंगाते थे। हल चलाने का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हल चलाने का साक्ष्य आपको कालीबंगा से प्राप्त होता है। और कालीबंगा के बारे में ही आपने ये पढ़ा कि यहाँ हवन कुंड और यज्ञ स्थल का प्रमाण मिला है, यानी कि हवन कुंड यज्ञ स्थल में भी लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, तो वहाँ हल का भी मिला हुआ है। तो इस दोनों चीज़ों को जोड़कर आप याद रखिएगा। और मुस्लिमों का प्रथम भारतीय आक्रमण, यानी मुस्लिमों का प्रथम भारतीय आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये थे आपके मोहम्मद बिन कासिम, इनके नेतृत्व में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था और ये सिंध और मुल्तान प्रांत में हुआ था।
और जिस समय इन्होंने आक्रमण किया था सिंध और मुल्तान प्रांत में, उस समय सिंध का शासक दाहिर था और इस आक्रमण का भारतीय इतिहास पर काफ़ी गहरा प्रभाव नहीं पड़ा था, यानी कि एक जिसको कह सकते हैं आप कि अस्थायी प्रभाव पड़ा था। तो मुस्लिम का प्रथम भारतीय आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद गजनवी ने वहिंद के युद्ध में किसे पराजित किया था? वहिंद के युद्ध में तो आनंदपाल को और मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? ये सर्वप्रथम है और भारतीय शासक है, तो ये आपको याद रखना होगा मूलराज द्वितीय। और मूलराज द्वितीय ये भीम द्वितीय के नाम से भी जाने जाते हैं और इन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित करके उसके गुजरात अभियान को भी असफल कर दिया था। और मोहम्मद गोरी का ये प्रथम भारतीय पराजय थी मोहम्मद गोरी का। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजय किया था और मूलराज द्वितीय ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध नालंदा बिहार को जला डाला? तो ये बख्तियार खिलजी था। लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मौत हुई थी? ये भी आपने पढ़ा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। और लाख बख्श किसका उपनाम था? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही नाम था। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाकर भी ये रहा था, 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से भी इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध तुर्किस्तान के इलवारी कबीले से था? किस शासक का संबंध तुर्किस्तान के इलवारी कबीले से था? ये हैं आपके इल्तुतमिश। और भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय किसे है? अरबी सिक्के चलाने का, और वो भी शुद्ध, तो ये हैं आपके इल्तुतमिश। और फिर है आपका अगला प्रश्न, इल्तुतमिश के समय में तुर्रान ए चिहालगानी क्या था? तुर्रान ए चिहालगानी, इन सब शब्दों को भी गंभीरता से लेना है। तो ये थे आपके गुलामों का एक संगठन जिसको कि तुर्रान ए चिहालगानी कहा जाता था और इसको एक तरह से चालीसा भी कहा जाता था। तुर्रान ए चिहालगानी को चालीसा के भी नाम से ये प्रसिद्ध था। ये चालीसा क्या था? तो ये 40 गुलामों का एक दल था और इल्तुतमिश ने विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए इस दल का गठन किया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। इससे कई तरह के प्रश्न निकलते हैं। तुर्रान ए चिहालगानी को और किस नाम से जाना जाता है? तो चालीसा के नाम से। यहाँ आप देख ही रहे हैं, राज्य की 40 इक्ता, जो आधा अधूरा हड़बड़ाहट में पढ़ेगा तो 40 देखकर भी टिक किया जा सकता है, लेकिन इसका पूरा होगा मतलब चालीसा, जो कि 40 गुलामों का एक संगठन। और ये विद्रोही सरदारों के खिलाफ इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। चंगेज खां के आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था? ये आप लोगों को पता है, इल्तुतमिश। बलबन ने निम्नलिखित में से क्या किया था? लौह एवं रक्त की नीति का पालन, हाँ। चिहलगामी को समाप्त करना, हाँ। सिजदा एवं पैमोक को आरंभ करना, यानी कि लगभग सभी काम बलबन ने किया था। तो इस तरह आपको ये सारी चीज़ों को याद रख लेना है, बलबन ने क्या क्या किया था। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन शासक अपने को ईरान के प्रसिद्ध अफरासियान वंश का मानता था? निम्नलिखित में से कौन सा शासक? तो ये बलबन ही अपने आप को ईरान के प्रसिद्ध अफरासियान वंश का मानता था। और बलबन ने अपने दरबार में निम्नलिखित में से किस परंपरा का अनुकरण किया था? उस परंपरा को अपनाया था, उस परंपरा पर चलना आरंभ किया था। किस परंपरा का? तो ईरानी परंपरा का। और बलबन ने बंगाल में किसके विद्रोह को दबा दिया था? बंगाल में। तो पहले इसके आंसर को आप समझिएगा, उसके बाद इसके दूसरे तरीके को समझेंगे। तो ये तुगरिल खां थे, इसके विद्रोह को बलबन ने बंगाल में दबा दिया था। अब ये पूछा जा सकता है, तुगरिल खां के विद्रोह को बलबन ने कहाँ दबा दिया था? बंगाल में। या फिर बंगाल में तुगरिल खां के विद्रोह को किसने दबाया था? बलबन ने। अगला प्रश्न है, लौह एवं रक्त नीति का संबंध किस शासक से है? और ये प्रश्न का उत्तर सबको पता है, बलबन से संबंध है लौह एवं रक्त नीति का संबंध। आप लोग बताइएगा क्या ये सही है? और सल्तनत काल में अमीरों के मद्यपान तथा सामाजिक समारोहों पर पाबंदी लगाने वाला शासक कौन था? यानी जो अमीर लोग मद्यपान करते थे, मदिरापान करते थे और समाज में जो समारोह करते थे उस पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
यानी कि 3 कथन सही है, 1 कथन सही नहीं है। तो सैनिकों को नगद वेतन की व्यवस्था सही है। अमीरों पर अंकुश, जो कि अभी तुरंत आपने ऊपर में देखा, वो भी सही है। बाजार नियंत्रण की व्यवस्था, वो भी सही है। ये जो सिजदा पैबोक की शुरुआत है, जो कि बलबन ने आरंभ किया था, ये गलत है। तो आपका आंसर ये हो गया। और सहना ए मंडी क्या था? तो सहना ए मंडी बाजार का दरोगा था। और 2 प्रश्न आपके हैं। अलाउद्दीन ने रणथंभोर के किस शासक को पराजित किया था? तो ये शासक थे आपके हम्मीर देव। और आखिरी प्रश्न है, अलाउद्दीन ने किसके नेतृत्व में अपने दक्षिण अभियान को चलाया था? तो अलाउद्दीन ने मलिक काफर के नेतृत्व में अपने दक्षिण अभियान को चलाया था। ये सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक अलग प्रैक्टिस सेट को लेकर। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।